नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 77। कोई ना कोई ख़ास मुद्दा होता है। इस वक्त जो मुद्दा है वो बेरोज़गारी पर है। सभी पार्टियों की तरफ से आह्वान किया गया था 9 तारीख 9 बजे 9 मिनट के लिए सभी लोग कैंडल मार्च जलाएं, अपने घर की बत्तियां बंद कर दें। चिंता सभी को है बेरोज़गारी पर, लेकिन कौन खरा उतरा है, इस पर सवाल बनता है। हमारे साथ जो मौजूद हैं वो समाजवादी। अब मुद्दा सबके लिए बना हुआ है बेरोज़गारी, लेकिन कौन खरा उतरा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं उनसे ही बात करेंगे कि आखिर उनके हिसाब से कौन खरा उतरा है। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, मैं नदीम खान आपके चैनल पे बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि आप जिस तरीके से युवाओं की बात और बेरोज़गारी पे युवाओं को सुनने का मौका दे रहे हैं, जानने का मौका दे रहे हैं, उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का मौका दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भारतीय जनता पार्टी तो काफ़ी रोज़गार दे रही है, समाजवादी पार्टी के लोग नाराज़ क्यों हैं इस मुद्दे से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या दे रही है जग जाहिर है। क्या दिया उन्होंने आज तक हमारे देश में सिर्फ जुमले पे जुमले 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। कितने रोजगार मिल गए? कौन सा ऐसा काम कर दिया? क्यों आज धरने हो रहे हैं? क्यों लोगों की आवाज़ जनता तक नहीं पहुंच रही है? आज किसान अपना अधिकार मांग रहे हैं, आज नौजवान अपना अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन आवाज़ों को दबाने का काम कर रही है। आज उनके पास मुद्दे कौन से हैं? फिल्म सेलिब्रिटी को दिखाना, कंगना को सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन युवाओं की बात कोई नहीं कर रहा है। युवाओं का अधिकार आज से, जब 2014 से पहले सरकार में आने की बात थी, तो सबसे पहले घोषणा पत्र में युवाओं को लुभाने के लिए जो वादे किए गए थे कि युवाओं को आगे आने के लिए 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, उनके फ्यूचर को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन जब सत्ता मिल जाती है, जब युवा अपना रोजगार मांगता है, युवा अपनी बात मांगता है कि भाई आपने हमसे वादे किए थे, उन वादों पे आके हमने आपको सत्ता में लाने का काम किया था, लेकिन उसके बदले में युवाओं पे जो लाठियां चल रही है, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। इसीलिए हमने, युवाओं ने, समाजवादी पार्टी ने 9 तारीख को 9 बजे एक लौ जलाने का काम किया था, सोई हुई जगह सरकार को जगाने का काम किया था। यानी कॉपीराइट, यानी कॉपी कर रहे हैं। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन में किया था, वो अब समाजवादी पार्टी करेगी। यानी कहीं ना कहीं अब आइडियल जो है वो भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी मान रही है। देखिए, हमारा ये मानना है, हो सकता है प्रधानमंत्री को दिए मोमबत्ती और ताली थाली की आवाज़ सुनाई देती हो, क्योंकि अभी तक लोग सड़कों पे थे, आवाज़ नहीं सुनाई दी, लेकिन दिए मोमबत्ती जब जलते तो हमें लगा कि शायद रोशनी में आवाज़ जल्दी जाए और ये रोशनी अंधकार को मिटाने का काम करें। मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी, योगी जी, बस कीजिए, जनता को बांटने का काम बंद कीजिए। उत्तर प्रदेश और देश रोजगार चाहता है, युवा रोजगार चाहता है, युवा चाहता है कि हमारे देश का नाम आगे हो, हमारे देश को काम से पहचाना जाए, हमारे देश को धर्म के नाम पे बांटना बंद कीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि मुझसे अच्छा, मुझसे बेहतर कोई सरकार, किसी भी पार्टी ने काम नहीं किया। आप कैसे कह सकते हैं कि रोजगार नहीं मिला है? रोजगार तो लगातार दे रही है सरकार। देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी बात है। अगर आप रोजगार की बात कर रहे हैं, क्या किया है अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि 100 दिन में गड्ढा मुक्त करेंगे। अरे, गड्ढे में सरकार को डाल दिया, गड्ढे में प्रदेश को डाल दिया, उत्तर प्रदेश को आज हत्या प्रदेश बना दिया, एक जंगल राज कायम कर दिया। इसका सबसे ज्यादा श्रेय समाजवादी पार्टी अगर देना चाहेगी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश का युवा जाग चुका है, अब आपकी बातों में, आपके वादों में नहीं आने वाला है, और जल्द से जल्द आपके उत्तर प्रदेश से आपके राज को खत्म करना युवा तैयार है। यानी आप हत्या को लेकर एक टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अखिलेश सरकार में यादों की, जो यादव थे, ज़्यादातर वो आतंक बो रहे थे, तो उस समय तो समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं दिख रहा था ये सब चीज़? देखिए, सरकार इस समय किसकी है? ये 2020 चल रहा है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। सवाल पूछना हमारा अधिकार है, हम विपक्ष में हैं। सत्ता तो मिल गई उन्हें, भाई हमसे सवाल हुए थे जब हम सत्ता में थे, हमारा फोटो चलता था बड़ा बड़ा। क्या मीडिया वालों के पास इतनी ताकत है कि योगी का बड़ा फोटो लगाकर न्यूज चलाने का काम करें? हम तो बराबर दिखा रहे हैं। कौन सी न्यूज चल रही है? यही न्यूज चल रही है कि योगी जी ने ट्रांसफर कर दिया। अरे, वो अपने ही विभागों पे घोटालों का नाम देकर जो ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं, उनसे कहिए ये पूरा ट्रांसफर अगर मुख्यमंत्री का हो जाए तो उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बन जाए।
कैसे कह सकते हैं उत्तर प्रदेश नहीं बन रहा। लगातार आप देखिए कि ट्रांसफर किया जा रहा है, अपराध को कंट्रोल किया जा रहा है, जरूरत पड़ रही तो मंत्रिमंडल में भी फेरबदल किया जा रहा है। आप कैसे कह सकते हैं नहीं फेरबदल किया जा रहा है? अगर फेरबदल करने से उत्तर प्रदेश उत्तम हो जाएगा तो योगी जी की तो मानसिकता सबके सामने है। लगातार नाम से काम बनाने की जो कोशिश, जो प्रयास चल रहा है उनका, समाजवादी पार्टी के हर काम को नाम बदलकर अपना नाम बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में गोरखपुर में एक अस्पताल का नाम बदलकर उसका फीता काटकर अपना नाम करने की जो प्रयास किया, उससे उनका नाम नहीं होने वाला है। योगी जी, आपसे निवेदन है, अगर आपको नाम करना है तो आप काम करिए, जनता का काम कीजिए, जनता के बीच जाइए। जनता को आज धर्म के नाम पर मत बांटिए। जनता को काम चाहिए, व्यवसाय चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, सुरक्षा चाहिए। और इन्हीं सभी मुद्दों पे आपने जनता को जो ठगने का काम किया है, जनता को जो नुकसान पहुंचाने का काम किया है, आज जनता 2022 में इंतजार कर रही है आपसे बदला लेने के लिए, आपको उत्तर प्रदेश की कुर्सी से हटाने के लिए। अगर सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो विपक्ष का दायित्व जो है वो निभाना चाहिए समाजवादी पार्टी को। क्यों नहीं निभा रही है? क्यों शांत बैठी हुई है? आखिर क्यों नहीं बाहर निकल कर आ रही है? लगातार समाजवादी पार्टी जनता के जनहित के मुद्दों को लेके, उनकी जितनी भी यूथ की टीम है, समाजवादी पार्टी के जितने नेतागण हैं, जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलकर लाठी से, डंडों से जेल भेजकर उनकी आवाज दबाने का जो काम कर रहे हैं, उनके खून सड़कों पर बहा रहे हैं। आपने देखा होगा लगातार समाजवादी पार्टी जनता के लिए। तो क्या सही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना? ये सही है? चाहे वो अखिलेश यादव का जन्मदिन हो या ये धरना प्रदर्शन, लगातार समाजवादी धज्जियां उड़ा रही है सोशल डिस्टेंसिंग का, तो क्या सही है? आप अगर यही बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस, जब भारतीय जनता पार्टी रैलियां कर रही है, स्वागत कर रही है और काफी बड़े बड़े मुद्दों पे इन्होंने काफी अच्छी चीजें जो करी, उसमें क्या सोशल डिस्टेंस का पालन हुआ? मैं तो कहना चाहूंगा, अगर सोशल डिस्टेंस का पालन करना है तो अच्छे से कीजिए, अच्छे से कराइए, रोजगार प्रोवाइड कराइए। आप उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है, अगर आप इतने ही अच्छे हैं, इतने अच्छे से पालन करा रहे हैं, तो आज उत्तर प्रदेश में 2,42,000 केसेस पॉजिटिव हैं। अब तक 4,500 लोगों की जान जा चुकी है। और जो सैटरडे संडे का लॉकडाउन करके आपने जो आम जनमानस का जो रोजगार छीनने का काम किया है, आपने देश की आर्थिक मंदी में पहुंचाने का जो काम किया है, जनता चाहती है कि बहुत जल्द 2022 का दिन आए और आपको उत्तर प्रदेश से जनता उखाड़ने का काम करेगी, आपकी सरकार को यहाँ से भगाने का काम करेगी। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी योगी की सरकार काम नहीं अच्छा कर रही है तो अखिलेश यादव ने क्या काम किया वही गिना दीजिए आप। अगर आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया तो वही गिना दीजिए। देखिए, आप यहाँ बैठे हुए हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, योगी सरकार को 3.5 साल हो गए, 3.5 साल में यहाँ बैठकर आप एक काम उनका बता दीजिए। अखिलेश यादव का आप गिना दीजिए। अगर आप अखिलेश यादव की बात करें तो उन्हीं की योजना बता दीजिए, क्या उन्होंने किया, क्या चीज, क्या डेवलप किया। देखिए, उनके अगर काम में बताने पे आऊंगा तो शायद समय बीत जाएगा, समय बता दीजिए, कुछ बता दीजिए। उनकी बहुत सी योजनाएं अगर आप यहीं पे बैठ के बात करेंगे तो एक्सप्रेसवे, जिसने दिल्ली से दूरी घटाकर लखनऊ को करीब लाने का काम किया, रोजगार के अवसर पैदा करने का काम किया। 1090 वुमेन हेल्पलाइन नंबर, जिससे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई। डायल 100, हमारे उत्तर प्रदेश में कानून का जो ग्राफ था कितना बड़ा हुआ था, कितना पुलिस की व्यवस्था पे अंकुश लगता था, इसके लिए डायल 100 जैसी सर्विस को लाए ताकि जल्द से जल्द। तो अखिलेश से बेहतर तो मायावती कर रही थी। मायावती के बाद में अखिलेश सरकार बनी है, आपको शायद मालूम होगा। उससे पहले तो अगर इसका एनसीआरबी रिपोर्ट निकालेंगे तो कहीं कम था, अखिलेश सरकार में बढ़ा है। देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो बहन जी की सरकार में चीज़ों को छुपाया जाता था, पत्थर की सरकार थी, पत्थर का विकास था। हमारी सरकार में हर मुद्दों पे, हर जगह, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, सुरक्षा की बात, एनसीआरबी की रिपोर्ट आप बताइए, एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात बताइए कि कहीं ना कहीं अखिलेश सरकार में बढ़ा था कि नहीं, ये बताइए आप। एनसीआरबी की रिपोर्ट आज की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हम कल की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं। तो कल की बात कर रहे हैं, अगर आप आज क्यों नहीं देख रहे हैं? आज कहाँ जा रहा है?
आज पूर्व विधायक को मार दिया जा रहा है। क्या समाजवादी पार्टी सरकार में कभी दंगा नहीं हुआ है? जो आज डंका पीट रही है कि योगी सरकार, क्या अखिलेश सरकार में दंगा नहीं हुआ है? देखिए, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने हमेशा एक बात कही है, जब दंगाई सत्ता में आ जाएंगे तो दंगा कैसे होगा। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में षड्यंत्र किया, जो बांटा, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया, जातिवाद फैलाया, धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम किया, तो ऐसे लोग जब दंगाई जब सत्ता में आ जाएंगे तो दंगा कैसे होगा। और किस तरीके से इन लोगों ने लोगों पे अत्याचार किया है। अच्छा, आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में इस वक्त अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उनका लिंक जो है वो ज्यादातर समाजवादियों से ही क्यों होता है? ये सवाल बहुत ज्यादा खास है। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक विशेष जाति को आज जो टारगेट किया जा रहा है, ये आप और हमारे सबके जाहिर है। आज किस तरीके से एक विशेष जाति को टारगेट कर कर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। अगर आप बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं, कौन से जाति की बात कर रहे हैं? देखिए, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप जनता को बताना चाहूंगा कि ब्राह्मण समाज पे आज किस तरीके से हमले हो रहे हैं, किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। आप रायबरेली की घटना को ले लीजिए, आप लखीमपुर की घटना को ले लीजिए, क्या कार्रवाई कर रही है, क्या कर रही है इनकी पुलिस। अखिलेश यादव कभी मुसलमानों के लिए सामने नहीं आए, आज ब्राह्मण मारा जा रहा है, यह दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव हमेशा हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए सबको बांट के चले हैं। तब आजम खान जेल के अंदर बंद है, उनको क्यों नहीं छुड़ाया जा रहा? उनके लिए क्यों मैदान में नहीं आ रही समाजवादी पार्टी? अखिलेश यादव जी सबसे पहले जेल में जाकर आजम खान से मिले थे और सरकार से ये कहा भी था, अपील की थी कि आजम खान पे जो झूठे मुकदमे लगाने का जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसको हटाया जाए। सदन में ये आवाज उठाई, लेकिन शायद आप ये भूल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार गूंगी और बहरी है, वो ना सुनती है ना बोलती है। मैं भूला नहीं हूँ, मुजफ्फरनगर भी मुझे याद है। ये भी सवाल बनता है, मुजफ्फरनगर में समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, वहां पर दंगा हुआ, उस समय अखिलेश यादव को क्यों नहीं याद आ रहा था? उस वक्त नहीं लग रहा था कि लोग खतरे में हैं? आज सिर्फ ब्राह्मण के ऊपर अगर ब्राह्मण की हत्या हो रही है तो वो दिखाई दे रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप लगातार, आपको बात करनी चाहिए सत्ता की, आप वही दोबारा बात लिए जा रहे हैं। आज 2020 का समय है, आज क्या चल रहा है, किस तरीके से लोगों का हनन हो रहा है अधिकारों का, युवाओं को रोजगार की बात करनी चाहिए। आप वही चीज लेके आ रहे हैं कि पहले क्या हुआ। अरे पहले जो हुआ जनता ने देखा, जनता ने मौका दिया, लेकिन अब क्या कर रही है आज की सरकार? आज की सरकार जो आई थी, लुभाने वादे किए थे, हम रोजगार देंगे, क्या दिया रोजगार के नाम पे? कितने युवाओं को रोजगार मिल गया? मैं आप ही से पूछूंगा, आपके चैनल से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, बताइए। बराबर मिल रहा है, आपको नहीं दिख रहा, तो उसमें क्या किया जाए? देखिए, लगातार किस तरीके से छटनी हो रही है आज रोजगार की। आज निजीकरण का जो मामला हो रहा है, आज रेलवे को निजीकरण किया जा रहा है, आज भारत पेट्रोलियम को निजीकरण की बात हो रही है, आज हवाई अड्डों को निजीकरण किया जा रहा है। क्या इससे हमारे देश का रोजगार बढ़ेगा? क्या प्राइवेट हाथों में जाने से रोजगार बढ़ेगा? आज हमारे देश का जो युवा एक सपना देखता था कि बड़े होके सरकारी नौकरी करेंगे, फैमिली सेटल करेंगे, लेकिन उनके बड़े होने तक ये सारी चीजें, सारी व्यवस्था निजीकरण हो जाएगी, तो प्राइवेट हाथों में जाने के बाद देश एक अंधकार में चला जाएगा, एक महंगाई में चला जाएगा। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था। मैं मान लिया कि योगी सरकार बिल्कुल निकम्मी है, उसने कुछ नहीं किया, अपराध बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, ये सब बेहतर जो आप बता रहे सब बेहतर है। 2017 में आखिर अखिलेश सरकार क्यों चली गई? देखिए, दो कारण बता दीजिए, दो कारण। देखिए, 2017 में समाजवादी पार्टी काम की बात करती रही, काम पे वोट मांगती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद पे कामयाब हो गई। उसने लोगों को बांटने का काम किया, उसने डिवाइड एंड रूल का काम किया, उसने अंग्रेजों की जो पुरानी व्यवस्था थी उसको लाने का काम किया, लोगों को बांटा, लोगों को बांटकर एक झूठे सपने दिखाए कि हमारे देश को। जनता पार्कों पे वोट डाले, पार्क से क्या मिलने वाला था? अखिलेश यादव ने जो विकास किया पार्क में ही तो किया है, तो जनता क्यों वोट डाले? अखिलेश यादव ने कभी भी पार्क का नाम लेके वोट नहीं मांगा होगा, उन्होंने काम का वोट मांगा। हमने अच्छे अस्पतालों के नाम पे वोट मांगा, हमने एक्सप्रेसवे के नाम पे वोट मांगा, हमने कैंसर इंस्टीट्यूट के नाम पे वोट मांगा, हमने तो ये सारी चीजें, एक्सप्रेसवे के नाम पे मेट्रो। आज कभी सोचा था आपने उत्तर प्रदेश में मेट्रो होगी? दो बातें आपसे पूछना चाहते हैं, अखिलेश यादव की कौन सी दो बातें आपको पसंद नहीं है? अखिलेश यादव जी की मुझे ये दो बात अगर मैं कहना चाहूँगा, जो उनके जो दिल के इतने धनी हैं, जो हमेशा लोगों को माफ़ कर देते हैं, मैं कहना चाहूँगा अखिलेश यादव जी जैसे के साथ तैसा टिट फॉर टेट की नीति को अपनाएं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग
हमारे देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं किया जाए, ऐसे लोगों पे कभी भी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने इतनी तरक्की की है, इतना आगे जो प्लानिंग थी हमारी, जो ब्लूप्रिंट था हमारा, उस पे जो आपने इतना अच्छा काम किया, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। और जिस तरीके से जो झूठे वादे लोगों ने किए थे वो जनता को जाहिर करने का काम करें कि झूठ में फंसने का काम ना किया जाए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ नदीम खान, जो बेबाकी से हमारे न्यूज़ 77 पर बात रख रहे थे। अब सवाल काफ़ी है लेकिन वक्त कम है, फिर मिलेंगे कोई एक खास प्रोग्राम को लेकर। स्टेट न्यूज़ 77 के लिए लखनऊ से मोहम्मद ज़ैफ़।